है ना। यस। सो क्या हमने किया, हमने इस पैराग्राफ में देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो वर्क डन के बराबर होती है। ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन, ठीक है, वो ये रहे। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को वर्क डन का फॉर्मूला इज एफ इंटू एस, और एफ का मतलब एम इंटू ए इंटू एस हमने फिर कर दिया। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। चलो ठीक है जी। सो इसके बाद का अब कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे कभी डेरिवेशन आएगी, वो डेरिवेशन आप लोगों ने अच्छे से समझनी है। ओके, let us now express the kinetic energy of an object in the form of an equation. Consider an object of mass m with a uniform velocity u. Let it now be displaced through a distance s when a constant force F acts on it in the direction of the displacement. यहाँ पे अब हमने क्या किया है, हमने अब इसकी इक्वेशन निकालनी है, यानी कि हमने इसकी थ्योरम करनी है। ठीक है, डेरिवेशन करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, एक ऑब्जेक्ट है उसके पास मास m है, मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी u, उसकी जो वेलोसिटी है वो है u. Let it be displaced through a distance s when a constant force F acts on the direction of its displacement. ठीक है। सो जिस डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है F, उस डायरेक्शन में एक डिस्टेंस भी कवर हो रहा है जिसका नाम है S। ठीक है। सो वी हैव M, U, S एंड F. From the equation 11.1, the work done W is equal to Fs, है ना। अभी अभी जो हमने पढ़ा, work done is F into S. The work done on the object will cause a change in its velocity. ठीक है। अब किसी चीज पे अगर वर्क डन होगा तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी वेलोसिटी को चेंज करेगा, है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले भी रेस्ट पे था अब भी रेस्ट पे है, तो यानी कि उस पे तो फिर जो वर्क डन है वो हुआ ही नहीं। अगर कोई चीज पहले भी मोशन में थी अब भी उसी यूनिफॉर्म मोशन में है, तो दैट मीन्स कि वर्क डन नहीं हुआ। सो वर्क डन अगर कभी भी होगा तो वेलोसिटी में चेंज आएगा। ठीक है, तो वही चीज आपको यहाँ पे लिखी है, लेट इट्स वेलोसिटी चेंज फ्रॉम u टू v। ठीक है, और जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो अब हम क्या ले लेंगे, v। ठीक है जी, डन है, इतना समझ में आया। चलिए, सो लेट a बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, और यहाँ पे हमने a जो है वो हमने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड को मान लिया। ठीक है जी। अब इन सेक्शन 8.5 यानी कि मोशन वाला जो आपका चैप्टर था वहां पे, वी स्टडीड थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, द रिलेशन कनेक्टिंग द initial velocity and final velocity of an object moving with a uniform acceleration a and the displacement s is v square minus u square is equal to 2as. ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है पहले मोशन चैप्टर में, इसे कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए हैं हमने, है ना। सो दिस गिव्स s is equal to v minus u, sorry, v square minus u square is equal to 2a, is equal to 2a. यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी। ठीक है, जैसे कि ये v माइनस यू स्क्वेयर तो ऐसे का ऐसा ही आ गया। अब हमें क्योंकि s फाइंड आउट करना था तो इस 2 को हम यहाँ पे लेके आ गए नीचे, और इस a को भी हम नीचे लेके आ गए। ठीक है, सो v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2a। ठीक है, ये आपका s की वैल्यू आ गई। ठीक है, इतना इतना आप लोगों को समझ में आया, क्लियर है। चलिए ठीक है, देन इसके बाद अब फर्दर इसको आगे सॉल्व करते हैं। ओके, फ्रॉम सेक्शन 9.4 वी नो f इज इक्वल टू ma। फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में हमने F इज इक्वल टू एम ए, यानी कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो हमने पढ़ा था। ओके, सो F इज इक्वल टू एम इंटू ए।
Thus, using equation 11.2 in equation 11.1, we can write the work done by the force as this. ठीक है, so 11.2 ये है, ओके, और 11.1 है जो हमने पहले निकाली थी, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस. ठीक है, तो हमने F की जगह पे क्या ले लिया, MA, और S की जगह पे क्या ले लिया, V स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाय 2A. ठीक है, कहां से आया ये, अभी जो हमने ये ऊपर पढ़ा था, ये वाला. ठीक है, F इज इक्वल टू एम में तो हमें पता ही है, V स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर हमने यहां से निकाल लिया. ओके, तो हमने यहाँ पे वैल्यू इसकी पुट कर दी. अब यहां पे देखो हमने क्या किया, ये आप लोगों को समझ में आया कि किया क्या है, एक बार पढ़ के देखो. अगर आप लोगों को समझ में आया तो ठीक, समझ में नहीं आया तो मैं बताता हूँ, बेसिक चीज बता देता हूँ. ये जो A है और ये वाला A है, ये कट गया. ठीक है, M को कॉमन ले लिया, क्योंकि M ने V स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई करना था और U स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई करना था, तो M को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया. ठीक है, V स्क्वायर यू स्क्वायर ऐसे के ऐसे ही आ गए, और ये क्योंकि यहाँ पे नीचे 2 है तो इसने बन जाना था 1/2. ठीक है, तो इस इक्वेशन से आपकी ये वाली इक्वेशन बनी है. अगर तो आप लोगों को समझ में आया तो ठीक, अगर समझ में नहीं आया है तो मुझे बताओ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. एक बार पढ़ो, पहले समझने की कोशिश करो, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. हाँ जी, अंशु समझ में आया, ठीक है जी. हाँ आ जी, गया. कोशिश कर रहे हो, अनुषा कोशिश कर रहे हो समझने की. ओके, हाँ जी रिया, आपको समझ में आया या कोशिश कर रहे हो अभी. सर आ गया समझ. ओके, हाँ जी अनुषा, आपको समझ आया. हाँ आ गया. ओके, पक्का ना, देखो शर्माओ मत, बता दो मुझे. किसी को समझ में नहीं आया देन इट्स कंप्लीटली फाइन, कोई बात नहीं. चलिए ठीक है जी, देन ये हुआ. सो इफ द ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स स्टेशनरी पोजीशन दैट इज u इज इक्वल टू 0, देन अब अगर हम मानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, तो यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, है ना. मोशन के जो चैप्टर उसमें भी हमने पढ़ा है कि अगर कोई ट्रेन रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है तो दैट मींस कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, है ना. सो ये स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट हो रही है तो उसका u होएगा 0. तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो ये 0 था, सॉरी यहाँ पे जो ये u था, इसकी जगह हमने 0 पुट कर दिया. ठीक है, जब 0 पुट किया तो क्या रह गया, हाफ mv स्क्वायर. क्लियर है, यही है आपके काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन. ठीक है, अब हम यहाँ पे वर्क डन हटा के काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे. ठीक है, और ये आपकी काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन बन गई. ओके, इतना इजी था, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं. So it is clear that work done is equal to the change in the kinetic energy of an object. So if u is equal to 0, the work done will be half mv square. Thus, the kinetic energy possessed by an object mass m and moving with a uniform velocity v is kinetic energy. E k है ये, k नीचे लिखा है, E ऊपर है. kinetic energy is equal to half mv square. ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज हाफ mv स्क्वायर. हाँ जी, क्लियर, समझ आया. एक बार ये ना ये दोबारा से पढ़ लो, यहां से ऊपर से. ठीक है, इस पेज की स्टार्टिंग से लेके
जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है यहां तक एक बार फिर से पढ़ लो अपने आप, देन आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, जिस जिसका हो जाएगा मुझे बता देना। Sir, done. ठीक है जी। Sir, done. ओके सर डन। ठीक है जी, सर समझ आ- मैंने एक बात पूछनी थी। हाँ जी पूछो। सर अगर कोई चीज स्टार्ट नहीं हो रही, वो पहले से ही मोशन में है, फिर और आ रही है, उसमें और ऐड हो रही है स्पीड, तो हम उसमें इक्वेशन 11.3 ही लगाएंगे ना? 11.3 लगाएंगे, यस। इफ देयर इज अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा तो ये वाला फॉर्मूला, और अगर आप स्टेशनरी पोजीशन पे हो, ठीक है, तो आपका ये वाला फॉर्मूला, ठीक है जी। सो यस, योर प्रेडिक्शन वाज करेक्ट अंश। हाँ जी ठीक है जी, सो डन, समझ में आया ये जो हुई है थ्योरम। ओके चलो फाइन। अब आप लोगों का फेवरेट काम करना है, आप लोगों को न्यूमेरिकल जो एग्जाम्पल है वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो नोटबुक ले आओ, पेन ले आओ, अगर आप लोगों के पास है तो गुड, नहीं है तो लेके आ जाओ। स्टार्ट करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 11.3। देखो 11.3 में क्या हो रहा है, an object of mass 15 kg is moving with a uniform velocity of 4 meter per second. What is the kinetic energy possessed by the object? ठीक है, तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हाफ mv स्क्वायर, ओके। यानी कि हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए, m और v। तो m हमें दिया हुआ है यहाँ पे, क्या है, 15 kg, ठीक है, और v भी हमें दिया है विच इज 4 मीटर पर सेकेंड। अब जो आपका मास है वो केजी में होना चाहिए, और जो आपकी वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि आपका जो मास है
वो केजीज में है। हाँ जी, आपका मास केजीज में है, ठीक है। और आपकी जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड में है। यस, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने लिख लेना है गिवन, ठीक है। गिवन में क्या लिखोगे, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 15 kg एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 4 मीटर पर सेकंड। सबसे पहले गिवन लिखोगे, उसके बाद आप लोग लिखोगे एज वी नो दैट, as we know that, ठीक है। यहां पे as we know that लिख लोगे, ओके। E के यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, वैल्यूज पुट करोगे और आप लोग आंसर निकाल लोगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करोगे एंड इससे अगले वाला भी मैं आप लोगों को बता देता हूं जरा, फिर आप लोगों ने दोनों इकट्ठे करने, ओके। देखो यहां वाले में क्या है, यहां वाले में what is the work done to, what is the work to be done to increase the velocity of a car from 30 km per hour to 60 km per hour if the mass of the car is 1500 kg। तो सबसे पहले तो आप लोगों को लिखना है गिवन। गिवन में आपका जो मास ऑफ द कार है वो कितना आ जाएगा, 1500 kg। तो यहाँ पे आप लोग ये देखो कि मास की यूनिट ठीक लिखी हुई है, इट शुड बी इन केजी। सो यस, ये ठीक लिखी हुई है। अब यहाँ पे आपको वेलोसिटीज दी हैं, एक वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर और दूसरी है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो यहाँ पे वेलोसिटीज की जो यूनिट है क्या वो ठीक लिखी हुई है, नहीं दिया, वो ठीक नहीं है। किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, मीटर पर सेकंड होना चाहिए, ठीक है। सो मीटर पर सेकंड जब होगा तो आप लोग क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। सो 30 इंटू 5/18 करोगे तो आपके पास u आ जाएगा, ठीक है। the velocity of the done to increase the velocity from, हाँ ठीक है। सो u आपका आ जाएगा 30 इंटू 5/18 जो उसका आंसर होगा, और v आपके पास आएगा 60 इंटू 5/18, ठीक है। देन इसके बाद आप लोग फॉर्मूला लगाओगे, कौन से वाला, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ये सॉरी ये वाला 11.3, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटीज है वो दो दी गई है ना, ठीक है। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ईदर यू कैन यूज दिस फॉर्मूला और यू कैन डू फ्रॉम दिस मेथड, जो कि इन्होंने किया है, इन्होंने इंडिविजुअली निकाले हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये इनिशियल की है, ये फाइनल की है, ठीक है। सो अगर आप लॉन्ग फॉर्म से करना चाहते हो तो कर सकते हो जैसे इन्होंने किया है। अगर लॉन्ग फॉर्म में नहीं करना तो आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, ये जो 11.3 है आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो, ठीक है। आंसर विल बी द सेम, ओके। सो ये दो फॉर्मूलाज हैं, सॉरी ये दो एग्जांपल्स हैं जो आप लोगों ने अभी करने हैं। सो करने स्टार्ट करो और जब हो जाएगा तब आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करो। एंड कैसे करना है आप, मैंने आप लोगों को बताया ही है। सबसे पहले गिवन लिखोगे, उसके बाद एज वी नो दैट ऐसे करके लिखोगे, देन इसके बाद आप लोग फॉर्मूला लिखोगे, वैल्यूज पुट करोगे और आंसर यूनिट में लिखोगे, ओके। चलिए स्टार्ट कीजिए, जब आप लोगों का हो जाएगा मुझे बता देना, और अगर कोई डाउट भी होगा तो वो भी मुझसे पूछ लेना।